वेलकम फ्रेंड्स अगेन। इस बार की ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारा और एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है एक्रोवीरा प्लस। आप जानते हैं ये बहुत फेमस प्रोडक्ट है। सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, आज के दिन में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये प्रोडक्ट रियली अपना कमाल दिखा रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको जो बोलना चाहूँगा कि आप सभी को पता ही है कि स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड की जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जो पहल है, उस पहल को एक अलग सा आयाम दे चुका है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इस प्रोडक्ट की कैसे आप इसकी बातचीत करेंगे, किसी को भी इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, किस तरीके से देंगे, वही बर्गर फॉर्म में हम लोग इसकी विस्तारित बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बोलेंगे कि इस प्रोडक्ट की विशेषता में ये है कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये एनपीओपी और एपेडा के गाइडलाइन में तैयार होती है, जो सीधे सीधे हमारे देश की केंद्रीय सरकार से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ में क्या है कि साथ ही साथ में ये आईएमओ से सर्टिफाइड है। ये प्रोडक्ट भी आईएमओ से सर्टिफाइड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रोवीरा प्लस। इस प्रोडक्ट की दो वेरिएंट आती है। एक तो आप देख ही रहे हैं, ये लिक्विड है। ठीक है, साथ ही साथ में इसी प्रोडक्ट का और एक वेरिएंट है जो दानेदार के आकार में आता है। ये है वो दाना। ठीक है, ये दो वेरिएंट में ये प्रोडक्ट मार्केट में आज के दिन में अवेलेबल है। ठीक है, साइज क्या है? साइज है 3 किलो का पैकेट में आता है और साथ ही साथ में ये 500 ml के कंटेनर में आती है। ओके, लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है, इसकी पैकेजिंग अलग है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे लिमिटेड जो मिनिमम साइज जो है वो ये आता है। अब आते हैं हम लोग इस प्रोडक्ट की फीचर्स में। हम लोग आते हैं फीचर्स में। हम लोग क्या बोलेंगे ना, फीचर्स में हम लोग इस प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन को लेके मेनली बात करेंगे। क्यों इस चीज़ को लेके बात करेंगे? बिकॉज ऑफ दैट कि आज के दिन में ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मुहिम छिड़ा हुआ है, आप लोग जानते हैं, जिसके लिए आज हम लोग ये वीडियोस वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। वो क्या है? वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब जो जैविक तरीके से जो खेती करने का जो तरीका है, वो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड इस चीज़ को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे विश्व भर में छोड़ देते हैं हम लोग, अब दुनिया की बात नहीं करते हैं, हम लोग अपने देश की ही अगर बात करेंगे तो हमारे देश में प्रामाण्य स्तर पे जो इतिहास है, प्रामाण्य स्तर की इतिहास जो है ना, तो उसमें 4,500 साल पुराना खेती किसानी का प्रामाण्य इतिहास हम लोगों को मिल चुका है। मतलब अगर हम लोग अपने देश में हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ आज से 5,000 साल पहले वहाँ पे टेक्निकल तरीके से बहुत अपडेटेड खेती किसानी हम लोगों को देखने को मिला था। मतलब उस समय के लोग बाकायदा जानवर से खेती कराते थे, प्लाव मतलब हल का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ में खेती किसानी का अलग सा तरीका, मतलब बाकायदा खेत से अनाज को लेके उसकी जो भंडारण, उसका भी हम लोगों को मतलब एग्जाम्पल मिला है। वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन में बाकायदा ज्वार मिला है, गेहूँ मिला है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग को पता चलता है कि हमारे देश में, बाकी मतलब धरती में काफ़ी सारे देश हैं, मैं उनके बातों पे नहीं जाऊँगा। हमारे देश में आज से 5,000 साल पहले भी उस समय के हिसाब से सबसे उन्नत प्रकार की खेती किसानी हुआ करता था। लेकिन दोस्तों हुआ ऐसा कि जैसे ही 1960 की दशक हमारे देश में आई, तो उस समय हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा था कि हमारे देश में इतने सारे लोगों को खान पान का जो जुगाड़ है वो करने के लिए कुछ रासायनिक तरीका, या तो बोल सकते हैं कि साइंटिफिक तरीकों का सहारा लेना पड़ा था, जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन या तो हरित क्रांति के नाम पे जानते हैं। उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन या तो हरित क्रांति जो है उसकी ज़रूरतें थी, लेकिन उस ज़रूरत को पायदान बना के उसका जो हाल आज हम लोगों के सामने आया है वो बहुत भयंकर है। क्या हुआ कि 1960-65 के बाद से हमारे खेती किसानी में धीरे धीरे रासायनिक चीज़ों की
बढ़ोतरी होने लगी। इससे क्या हुआ, इससे फसल का परिणाम मतलब परिमाण में परिवर्तन हुआ, फसल का परिमाण बढ़ा, सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे बहुत बहुत भयंकर बीमारियां हमारे शरीर में आने लगी। आज से 30, 35, 40 साल पहले जो बीमारियां नहीं थी, आज के दिन में हर 10 इंसान में 2 इंसान ऐसे बहुत भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। आज 2022 में खड़े होकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम तक जो हुआ है वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको एक स्वस्थ जीवन देना भी हमारा कुछ हिसाब से हमारी भी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ पैसा कमाना मूल उद्देश्य नहीं है। तो इसी पहल को देखते हुए स्मार्ट वैल्यू एक विजनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का स्थापना किया है। उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम ऑर्गेनिक तरीके से करते हुए ऐसा ना हो जाए कि उसकी खर्चा इतना बढ़ जाए कि ये किसान के लिए उठाना मुश्किल है, ऐसा ना हो जाए कि उसकी जो फसल है उसका दाम इतना रहे कि एक आम इंसान के लिए खरीदना भी मुश्किल हो जाए। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या तो जैविक खेती का 2 मुख्य पहलू है। एक तो है ज़मीन को बचाना है, क्योंकि केमिकल के प्रकोप इतने भयानक हो चुके हैं कि बोला जा रहा है, साइंटिफिक रिसर्च बता रहे हैं, आने वाले 10 से 12 साल ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद हमारे देश के एक बहुत बड़े संख्या में ज़मीन जो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, उसमें और खेती किसानी संभव नहीं होगा। ये बहुत बड़ी नहीं, बहुत भयानक चेतावनी भी है। तो यहाँ पे 2 पहलू हमारे सामने आता है। क्या पहलू आता है? एक, सबसे पहली बात, ज़मीन में जो विष या तो जो जहर ऑलरेडी घुल चुका है उसको ज़मीन से दूर करना। दूसरी बात कि ये भी आता है, किसान भाई ये भी बोलेंगे कि अगर हम लोग अपना खेती किसानी में वो सब केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, पैदावार घट जाएगी, उससे भी समस्या होगी। तो ये भी एक पहलू है। तीसरी बात, हम लोग रासायनिक खेती किसानी को बंद करने के लिए ऑर्गेनिक या तो जैविक खेती को लाएंगे, इससे अगर पैदावार के बाद उसका दाम बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम। मतलब ऐसे 2-3 पहलू को लेके हम लोगों ने एक तरीका ईजाद किया है। वो क्या है कि हम लोग रासायनिक खेती को तो बंद करेंगे, ये तो हमारा पहल है ही, लेकिन रासायनिक खेती को बंद करते हुए जो चीज़ को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उससे खेती किसानी का खर्चा भी ना बढ़े, ये भी हम लोग देखेंगे। इसीलिए हम लोग का क्या है, ज़्यादा पैदावार के साथ साथ कम से कम खर्च में हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड का 22 साल हो चुका है, लेकिन 22 साल का एक सुनहरा इतिहास में 6 साल बहुत कम समय है, 6 साल ही हुआ है इस एग्रीकल्चर सेक्शन का। लेकिन मैं बोल सकता हूँ, मैं खुद देश के हर एक हिस्से में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये पूरे हिस्से में मैं खुद इस प्रोडक्ट के साथ मैं खुद अपने हाथ से काम करके देखा हूँ कि हर एक जगह पे, हर एक ज़मीन में, हर एक प्रकार के क्लाइमेट में ये जो प्रोडक्ट है ये खरा उतरा है। चाहे वो कश्मीर में एप्पल की वादी गार्डन हो, चाहे एक पूर्वोत्तर राज्यों में चाय की खेती हो, हमारे बंगाल में धान की खेती हो, दक्षिण में ये मसालों की खेती हो, मध्य भारत में प्याज, कांदा, बैंगन, चाहे कॉटन, किसी चीज़ की खेती हो, हर एक चीज़ में ये अपना चमक दिखाया है। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये भी रहेगी हमारी कि इस प्रोडक्ट को और इस प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वो किसानों तक बहुत बेहतरीन ढंग से पहुँचे। और इसकी जो विवर्तन है, मतलब ये जो विवर्तित, एक समय क्या था, एक समय हमारे देश में जो एग्रीकल्चर था वो 100% प्योर ऑर्गेनिक प्रोसेस था, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक विवर्तन आई। उस विवर्तन ने क्या किया, लोगों को ये समझाया गया कि खेती किसानी को बढ़ाना है, खेती किसानी का उत्पादन बढ़ाना है। ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सारी चीज़ों को मिला के ये हम लोग सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा रुकावट आ गई थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो
विवर्तन जो आया था, उस विवर्तन से क्या पैदा हुआ? पहले तो पैदा हुआ, बहुत लाभ हुआ, लेकिन उसी विवर्तन को इंसानों ने जब एकदम समेट के अपना लिया, उसके बाद क्या देखा गया कि भयानक भयानक रोग हमारे शरीर पे आ रहे हैं। तो एक बहुत मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक बहुत संतोषजनक, हम लोग बोलते हैं ना, संतोषजनक बात यह है कि देर सही लेकिन फिर भी इंसानों के अंदर एक जागरूकता आज के दिन में आई है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट की क्या क्या संरचना है, इसकी संरचना मतलब इसकी फीचर्स में क्या क्या है, हम लोग थोड़ा जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट हम लोग आज देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट की फीचर्स में सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि ये इस प्रोडक्ट में है क्या? इस प्रोडक्ट में है सीवीड। सीवीड क्या है? सीवीड को हम लोग हिंदी में समुद्र शैवाल के नाम से जानते हैं। समुद्र शैवाल मतलब जैसे तालाब में शैवाल होता है, जैसे नदियों में शैवाल, नॉर्मली नदियों में शैवाल होता है, लेकिन जैसे तालाब में होता है वैसे समुद्र में भी शैवाल होते हैं। इस शैवाल में क्या रहता है? इस शैवाल में काफ़ी सारे फूड वैल्यूज़ होता है जो खेती किसानों में आज के दिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन के सामने आया है। ठीक है, आज आप अगर छानबीन करेंगे, आप देखेंगे जितने सारे अपडेटेड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जितने सारे हैं, जहाँ पे बहुत उन्नत किस्म की खेती किसानी होती है, वहाँ पे सीवीड का भरमार है। वो लोग क्या कर रहे हैं? खेत में सीवीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि खेत का जो जैविक स्तर है वो बहुत बेहतरीन ढंग से उन्नत हो रहा है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आप यही जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग कॉम्पोस्ट भी दे सकते हैं। हाँ, हम लोग कॉम्पोस्ट दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग कॉम्पोस्ट नहीं दे सकते, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सोच के देखिए तो वर्मी कॉम्पोस्ट, अगर आपके 1 एकड़ की ज़मीन है, उस 1 एकड़ की ज़मीन में अगर आप वर्मी कॉम्पोस्ट देने जाएंगे तो कितना आकार में आ सकता है। लेकिन मज़ेदार बात, अगर आप इस प्रोडक्ट को उसी 1 एकड़ के ज़मीन में देंगे तो 1 लीटर के ज़रिए आप पूरे 1 एकड़ की ज़मीन में आप इसको ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना असरदार है, तो कम जगह लेती है। ठीक है, साथ ही साथ में क्या है कि इस प्रोडक्ट में और एक चीज़ क्या है ना, ये इस प्रोडक्ट में है ह्यूमिक एसिड। इस प्रोडक्ट में क्या है? ये इस प्रोडक्ट में है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक बहुत जाने माने मतलब क्या बोल सकता हूँ, एक उपादान बोल सकते हैं हम लोग। ह्यूमिक एसिड क्या करता है ना, ह्यूमिक एसिड में एक ऐसी शक्ति है जो हर पौधे में सफ़ेद जड़ की जो विस्तार है वो बहुत जल्द करवाती है, बहुत जल्द करवाती है। इनफैक्ट मैं खुद अपनी खुद की एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मैं कटा हुआ पुदीने का एक गुच्छा लेके मैं ट्राई करके देखा था। 2 से 3 दिन में उसको मैं एग्रोवीरा बाकायदा पानी में घोल के उसमें वो कटा हुआ पुदीना का मतलब पुदीने का जो गुच्छा था उसमें डाल के रखा था। 3 दिन में उसमें सफ़ेद जड़ निकल गए और वो गुच्छा लगभग 1 महीने के आसपास वो रहा, उसमें पत्तियां भी बढ़ने लगे। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि मुझे भी देखना था कि सच में ये होता है या नहीं। तो दोस्तों मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे खुद की अपनी एक्सपीरियंस हुई है कि ये प्रोडक्ट सफ़ेद जड़ को बहुत जल्द निकाल देता है। ठीक है, साथ ही साथ में क्या है, प्लांट्स के डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, इसको छोड़कर भी और क्या है, फ्लूविक एसिड भी है। ये भी हमारे जैविक खेती की जो आधार है उसको एक बेहतरीन जगह पे लेके जाने में बहुत 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 बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से मूलत ये प्रोडक्ट बना हुआ है। ये जो 2 आपको मैं दिखाया, एक ग्रैन्यूल्स है, एक लिक्विड है, इसकी 2 अलग अलग मतलब इसकी जो प्रयोग विधि और इसकी प्रयोग करने की कारण मतलब क्यों, सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने लिक्विड एग्रोवीरा लेके आया था, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ हम लोग को समझ में आया, तब जाके हम लोगों ने फिर से क्या किया, एग्रोवीरा ग्रैन्यूल भी लेके आए। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पूर्वी क्षेत्र में, हमारे देश की पूर्वोत्तर राज्य जितने सारे हैं, यहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो इतनी बारिश में हम लोग अगर सिर्फ लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड बह के निकल सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर वही प्रोडक्ट ग्रैन्यूल के आकार में आ जाता है तो क्या होगा, वो बारिश में बह के निकलने की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों प्रोडक्ट की दोनों वेरिएंट को बनाया, इस प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोडक्ट है, इस एक प्रोडक्ट की दोनों वेरिएंट को बनाया गया था।
अब इसका कैसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके खेत से जहर को निकाल बाहर करता है। सबसे बढ़िया काम। अगर कोई पूछता कि भैया ये प्रोडक्ट मैं क्यों इस्तेमाल करूँ, कि अगर आपको इस प्रोडक्ट मतलब आपको आपकी ज़मीन से, आपके हाथ से पिछले समय में आपने जो जहर आपने ज़मीन में इस्तेमाल किया था, जो जहर आज भी आपके ज़मीन में अवेलेबल है, जिसके कारण आपके ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सबसे बढ़िया बात आपके खुद के हेल्थ के ऊपर एक बहुत भारी भरकम ये असर ला रहा है, उस चीज़ को ये ख़त्म कर सकता है। ये आपकी ज़मीन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, इसमें ऐसी गुण है। आप अपने ज़मीन में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके धीरे धीरे ये आपकी ज़मीन से केमिकल की जितनी बुरे प्रकोप है, इसको ये दूर कर सकता है। कैसे कर सकते हैं तो वो उसका डिटेल्स हम लोग अलग से हम लोग बता सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। जैसे लिक्विड अगर हो गया, लिक्विड हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लिक्विड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फोलियर के हिसाब से, ठीक है। फोलियर मतलब नॉर्मल स्प्रे के हिसाब से कर सकते हैं। ये फोलियर से क्या सुविधा होता है, जैसे मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ कुछ टी गार्डन्स मतलब चाय के बगीचे मेरे साथ काम करते हैं हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में, हमारे बंगाल के उत्तरी विभाग में, मतलब जिसको हम लोग उत्तरी बंगाल बोलते हैं। यहाँ पे कई सारे टी गार्डन्स मेरे साथ काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टी गार्डन्स का जो सीज़न होता है वो फरवरी के बीचों बीच से लेके शुरू करके नवंबर के सेकेंड थर्ड वीक तक। उसके बाद क्या होता है, नवंबर के थर्ड वीक के बाद पूरे बगीचे को छांट दिया जाता है, मतलब जिसको प्रूनिंग बोला जाता है। प्रूनिंग कर देते हैं और फिर जब जनवरी के बाद जब फिर बारिश होती है, उस समय वो लोग स्प्रे करना चालू करते हैं तो नई पत्तियाँ आ जाती हैं। तो ये जो एग्रोवीरा लिक्विड जो है, इसकी एक मात्रा है। इसके साथ अगर हम लोग एग्रोलाइज़र का टी गार्डन के लिए भी इसका इस्तेमाल, मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, हम लोग आज की इस वीडियो में कहीं भी इस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का हम लोगों ने डोजेस नहीं बताया। क्यों डोजेस नहीं बताया? बिकॉज ऑफ दैट आपको सभी को पता ही होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है कि हर एक पौधे के लिए हर एक चीज़ की जो डोजेस है वो अलग निर्धारित है। इसीलिए जब जब आपको डोजेस की जानकारी ज़रूरत होगी, जिस पौधे के लिए आप डोजेस तय करने जाएंगे, तो आप लोग एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको उस पौधे के हिसाब से जो डोजेस होगा वो बता देंगे। तो जो भी हो, जहाँ पे मैं था कि वहाँ पे क्या किया गया, एग्रोवीरा की एक सही डोज जो चाय के पत्ती के लिए सही होता है, और साथ ही साथ में एग्रोलाइजर को मिला के स्प्रे हम लोगों ने करवाया। मैं महज बता रहा हूँ, 3 दिन में नई पत्तियाँ आ गई। बिल्कुल छाटा हुआ था वो जो बगीचा था, उसमें 3 दिन में पत्तियाँ आ गई, और 7वें दिन पे वो पत्तियाँ पूरा बगीचे ढक गए। मतलब 7th डे में उस बगीचे में जो लीफ प्लकिंग जो होता है, बर्ड्स प्लकिंग, वो शुरू हो गया था। मतलब बहुत कम समय में ये पौधों में नई पत्तियां ला लेती, ये इसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीचर है। साथ ही साथ में क्या करता है, ये जैसे ही आप एग्रोवीरा ग्रैन्यूल को ज़मीन में ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव में इस्तेमाल करेंगे, छिड़काव मतलब हाथ से छिड़काव जो किया जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसके 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे जो लोग मान के चलिए आज के दिन में जो और रासायनिक खेती जो लोग कर रहे हैं, वो लोग अभी ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हर बार डीएपी यूरिया की जो इस्तेमाल है उसमें 20 to 25% तक की ज़मीन की हालत देखते हुए 10% से लेकर शुरू करके 20% तक की कटौती करते हैं रासायनिक, और इसको एकड़ के हिसाब से 16 से 20 किलो तक इसको मिलाया जाता है। मिला के वो लोग अप्लाई करते हैं हर बार वो अप्लाई करते जाएंगे, और रासायनिक जो खाद वगैरह जो भी कुछ है, डीएपी यूरिया जो भी कुछ है, उसमें हर बार 10 से 15-25% तक की परिस्थिति देखते हुए उसमें कटौती होते 3 साल में ये आपके ज़मीन को बिल्कुल ऑर्गेनिक बना देती है। ठीक है। साथ ही साथ में और क्या करता है, अगर हम लोग इस प्रोडक्ट की ब्रॉडकास्टिंग रेगुलर बेसिस करते हैं तो ज़मीन में जो ह्यूमस है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी में डेवलप हो जाती है। अगर आपकी ज़मीन पे ह्यूमस डेवलप हो जाएगी तो 100% उसमें आप कोई भी खेती करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, बहुत बेहतर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसमें एनपीके का बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक रिसोर्स इसमें, और मात्रा भी बहुत बेहतर है। ठीक है। साथ ही साथ में और क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके
पौधे का भूख को बढ़ा देता है। कैसा? जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा सेहत अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो डॉक्टर पूछते आपका भूख कैसा है? तो वही रोज़ाना बोलते डॉक्टर साहब भूख लगती नहीं है, 2 रोटी खा लिया तो बहुत ज़्यादा, रात को भूख नहीं लगती है, सुबह भी वैसा ही। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं ओके ठीक है, आप ये फलाना करो और ये दवा, ये जो सिरप या तो टॉनिक आपको लिख के दे रहा, ये आप रोज़ाना 2 चम्मच करके दिन में 2 बार लिया कीजिए अगले 1 महीने तक, देखिए आपका फ़र्क पड़ेगा। तो सचमुच एक महीने में मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा भूख बढ़ रही है, मतलब एपिटाइज़र जो होता है उसको बढ़ा रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है, मज़ेदार बात ये है कि ये आपके पौधे का भूख को बढ़ाएगा, मतलब पौधे का जो शोषण करने का जो क्षमता है, मतलब आपके ज़मीन में दिया हुआ जो खाद है उसको जो शोषण करने का जो क्षमता है, ये इसको बढ़ाता है। इससे क्या होता है? पौधा तंदुरुस्त रहता है। उससे क्या, किसमें फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो बहुत खूबसूरत होता है, लश ग्रीन जिसको बोला था अंग्रेजी में, जिसको लश ग्रीन, मतलब बहुत खूबसूरत हो जाती है। आपके जो बगीचे हैं देखने में एकदम बहुत खूबसूरत होंगे, पत्तियां बहुत मुलायम होंगे, उसकी जो कलर है उसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो जो बहुत ज़्यादा परिमाण में होगा। इससे क्या होगा? इसमें जो प्रकाश संश्लेषण या तो जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसकी सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगी। इससे किसमें फ़र्क आएगा? उस पौधे में जो फल है या तो उस पौधे का जो फसल है उस पर 100% तब्दीली आएगी। कैसा? अगर फल होगा तो उसका आकार बढ़ेगा, फल होगा तो उसका कलर बहुत बेहतरीन होगी, अगर फल होगा तो उसका टेस्ट बहुत बेहतर होगा, और अगर ग्रेन्स होंगे, मतलब अगर आपके अनाज होंगे तो उसके आकार बढ़ेंगे, उसके भी टेस्ट बढ़ेंगे, ठीक है, और वो बहुत मजबूत भी होंगे और उसकी टॉलरेंस क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी। मतलब एक नॉर्मल खेती से उपजाया हुआ कोई भी फसल आप लेके आइए और एग्रोवीरा ग्रैन्यूल्स से खेती किया हुआ कोई फसल को लाइए, दोनों को नॉर्मली आप रख दीजिए, आप देखना जो एग्रोवीरा से बना हुआ जो फसल है, खेती किसानी से बना हुआ जो फसल है, वो ज़्यादा दिन तक टिकेगी क्योंकि उसकी टॉलरेंस क्वालिटी बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। साथ ही साथ में और क्या क्या होता है, जैसे मान के चलिए जो लोग बागवानी करते हैं वो लोग ग्राफ्टिंग का काम करते हैं, तो ये जो एग्रोवीरा लिक्विड है इसको आप बाकायदा रूट ग्रोथ हार्मोन के हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ पे ग्राफ्टिंग होता है वो डगाली का उसको कटिंग करके वो फिर से उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रूट ग्रोइंग हार्मोन के हिसाब से आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एग्रोवीरा के बोलने जाएंगे तो आपको क्या बताऊँ, एग्रोवीरा की इतनी सारी क्वालिटी है, इतनी सारी गुणवत्ता है कि बोल के सिर्फ एक सेशन देना होगा एग्रोवीरा को। फिर भी मैं आपको उन पॉइंट्स को मेनली बता रहा हूँ जो आपकी बिजनेस करने के लिए आपको ज़्यादा बेहतर आएगा। जैसे एग्रोवीरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्रोवीरा एक बहुत बेहतरीन जर्मिनेटर भी है। कैसा जर्मिनेटर है, जैसे मान के चलिए, जैसे हम लोग जब भी खेत किसानी करते हैं तो हम लोग वो दाना जो है उसको भिगोना पड़ता है, पानी में भिगो के उसको फुला के फिर हम लोग क्या करते हैं, स्प्राउट निकलता है, फिर उसको खेत में उसको देते हैं। तो वो जो हम लोग दाना जो भिगोते हैं उसको अगर हम लोग भिगोते हैं पानी में, और उस पानी में प्रति लीटर में 10 ml के हिसाब से अगर हम लोग एग्रोवीरा लिक्विड देते हैं और उसको 24 घंटा रखते हैं, रख के फिर हम लोग उसको बांध के रखेंगे, 2-3 दिन वेट करेंगे, तो मैं आपको बोल सकता हूँ लगभग 90% से ऊपर, मोर देन 90% आपको क्या मिलेगी, जर्मिनेशन मिलेगी, मोर देन 90%। मैं आपको एक रफ बता रहा हूँ। और हर एक पौधा बहुत स्वस्थ होता है, मतलब उसकी सीडलिंग के लेवल से ही वो बहुत मजबूत, बहुत अच्छा पौधा होता है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब मैं भी आइडिया नहीं किया था कि इतना बेहतरीन हो सकता है। एक स्टोरी में बता रहा हूँ। बात ये है कि मैं आज से 1.5 साल पहले से मैं हमारे देश के JNK जम्मू एंड कश्मीर में मैं खुद काम कर रहा था। तो वहाँ पे मुख्य वहाँ की जो फसल है वो आपको पता ही है, कश्मीर की जो सेब है या तो एप्पल्स। तो वहाँ पे जो सज्जन मेरे साथ काम कर रहे थे उनकी एक चैलेंज थी। क्या चैलेंज है, तो एक आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्लैक डायमंड बोल के एक एप्पल आती है जो पूरे विश्व भर में मिलने वाले कुछ कॉस्टली एप्पल में से एक है, ब्लैक डायमंड। ये ब्लैक डायमंड एप्पल की खासियत ये है कि ये ब्लैक डायमंड एप्पल ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह पे होता है। वो कहाँ, वो है
तिब्बत के पठार पे, मतलब ये जो टिबेटियन प्लेटोज जो है वो टिबेटियन प्लेटोज में 12,000-13,000 फीट पे वो एप्पल्स ग्रो होती है। 12,000 लगभग 8 से 12,000 के बीच में वो एप्पल्स उगते हैं। लेकिन ये लोग कोशिश करके भी वो एप्पल यहाँ पे किसी तरीके से हो नहीं रहे थे। वो एप्पल हुआ, एग्रोवीरा अप्लाई करने के बाद वो एप्पल हुआ। सिर्फ हुआ नहीं, वो इतने बेहतरीन हुए कि उनको वो मतलब वो आइडिया ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतने दिन तक वो लोग अमेरिकन प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल करके उनको वो चीज़ नहीं मिला जो एग्रोवीरा करके मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमारा प्रोडक्ट है बोल के, मैं ये बोल रहा हूँ कि सचमुच एग्रोवीरा में बहुत खासियत है बोल के ये हुआ है। उस एप्पल का कलर आप देखेंगे तो एकदम पूरा मतलब डीप क्या बोल सकता हूँ, वो कलर आता है कुछ बहुत बैंगनी कलर की आती है। अचानक देखेंगे तो आपको काला लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली काला नहीं है, वो बैंगनी कलर की है। और वो क्या करता है, वो वातावरण से सूरज की जो किरण है, जो बहुत नुकसानदायक किरण है, उसको शोषण करके उसको एक क्या ऑस्मोसिस प्रोसेस में वो बदल के वो फूड वैल्यूज़ में बदल देता है। इसीलिए इस एप्पल का बहुत बहुत कीमत है। मतलब खेत में जहाँ पे वो एप्पल उगता है वहाँ पे 1 किलो एप्पल बिकता है लगभग 1200 रुपये में। तो सोच के देखिए। तो जो भी हो, ऐसे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। एक किसान खुद मेरे सामने रिजल्ट दिया कि जिस खेत में पिछले बार उसको सेम धान में 8 से 12 किले आए थे, कनकी जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जिसको कनकी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ एग्रोवीरा इस्तेमाल करने के बाद उनको लगभग 18 से 24 कनके में उनको धान मिला है। मतलब हर एक जगह में जाएंगे तो हर एक एंगल में आपको एग्रोवीरा की एप्लीकेशन से बहुत बेहतरीन ढंग से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या आप उसको खेत में, मतलब अगर आप अपना कोई ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स उगा रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अनाज उगा रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल कीजिए। अगर आप फसल नॉर्मल वेजिटेबल्स, सब्जियां उगा रहे हैं उसमें इस्तेमाल कीजिए। फूल में इस्तेमाल कीजिए, किसी भी जगह पे बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि नॉन टॉक्सिक है, मतलब विषैला नहीं है। इसको पीने से इंसान का मौत नहीं हो सकता। कोई अगर कुछ चाहे, इससे कुछ करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, उल्टी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसका पेट खराब होगा, लेकिन वो इंसान मरेगा नहीं। तो ये इतना सुरक्षित है। साथ ही साथ में और कई सारे हैं, जैसे क्या कि ये हमारे सॉइल में एग्रोवीरा की अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके सॉइल में एक बंधनी मतलब जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। ऐसे ही ये ज़मीन में क्या करता है, आपको ब्रैकेट्स देता है। इससे क्या होता है कि आपके खेत में जो उपजाऊपन के लिए जो चीज़ उसमें है वो कभी भी बह के बाहर नहीं निकलेगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। उसको स्टोर करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ में क्या करता है, एग्रोवीरा में एक ऐसा तत्व है कि जो आपके खेत में केचुए खाद जो है उसको बढ़ाने में ये क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ में ये हमारे जो हमारे सहकारी जो कीट है उसको नहीं मारता है, जो हमारे खेत किसान के लिए जो बहुत एक अहम मुद्दा है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी इस्तेमाल से आज के दिन मधुमक्खियाँ मर रहे हैं, जो हमारे सहकारी जो कीट है वो मर रहे हैं, लेकिन एग्रोवीरा के इस्तेमाल से वो नहीं होता है। तो ये चारों तरफ से अगर दोस्तों देखेंगे तो एग्रोवीरा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप लोग इसको अपने खेती किसानी में औसतन के हिसाब से प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, हर एक हिस्से में, हर एक मतलब हमारे देश में कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे 2 बार फसल होता है, कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पे सिर्फ एक ही बार फसल होता है। जैसे हमारे ये बंगाल है, बंगाल में साल में 3 बार फसल होता है। तो आप किसी भी क्लाइमेट में चले जाए, किसी भी चीज़ पे अप्लाई कीजिए, आपको 100% आँख बंद करके आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बात एक ही है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप ज़रूर इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, हम लोगों से विस्तारित आलोचना कर लीजिए, हम लोगों को डायरेक्ट हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। क्या कौन सी फसल करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे, तो हमारे जितने सारे एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट हैं हम उनके ज़रिए आपको इस प्रोडक्ट की डिटेल्स भेज देंगे, जिसके ज़रिए आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आशा रखता हूँ कि ये सारी जो जानकारी है ये जानकारी आपके काम आएगा। और ये जितने सारे वीडियोज़ मैं आपको आज दिया, ये वीडियोज़ आप रेगुलर बेसिस देखते रहिए और इसी के बलबूते पर आप दूसरों से आप बात कीजिए। रही बात, फिर एक बार बता रहा हूँ, रही बात की हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी जो
मेजरमेंट है, उसकी जो डोजेज़ है, वो डोजेज़ में इसीलिए एक सार्वजनिक स्तर पे मैं नहीं बताया क्योंकि हर एक पौधे का समय के अनुसार हर एक प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जो डोजेज़ है वो अलग होता है। तो वो हम लोग आने वाले दिन में बातचीत के दौर पे हम लोग तय करेंगे। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपके बिजनेस में एक पॉजिटिव मूवमेंट लाएगा। तो आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू।